और अहम जानकारी, जहां स्कूल की छात्राओं से रेप के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी प्रिंसिपल को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार करके इसे कोर्ट में पेश किया था और अब आरोपी प्रिंसिपल को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। आरोपी प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा, जिस पर आरोप है कि 6 से ज्यादा नाबालिग छात्राओं के साथ इसने यौन शोषण किया, दुष्कर्म किया है और रेप का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जयेश, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, जो सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जिस पर स्कूली छात्राओं ने यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, उसको आज सदर थाना पुलिस ने जेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसको 1 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जांच अधिकारी डीएसपी राकेश शर्मा ने खुलासा किया है कि पुलिस पूछताछ के दौरान जो आरोपी प्रिंसिपल है, उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रिंसिपल जो है वो शिक्षिकाओं को जो पीड़ित नाबालिग छात्राएं हैं स्कूल की, उनको स्कूल के अलावा अपने निजी आवास पर अपने घर पर भी बुलाता था और उनका यौन शोषण करता था, उनका दुष्कर्म करता था, उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। और ये जो आरोपी शिक्षक है, इस स्कूल में जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर पिछले 5 साल से पदस्थ था। ऐसे में ये माना जा सकता है कि मतलब कहीं ये जो सिलसिला जो छात्राओं के यौन शोषण का या उन्हें परेशान करने का, वो कई सालों से चल रहा हो। हेमंत, ये इसे पूछताछ में क्या इसने कबूल किया है कि इसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया नाबालिग छात्राओं के साथ? जैसा कि डीएसपी जांच अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि जो आरोपी शिक्षक प्रिंसिपल है, उसने पुलिस पूछताछ में और कोर्ट में इस बात को कबूल किया है कि उसने ये जो हरकत की है, ये जो घिनौनी हरकत पीड़ित छात्राओं के साथ की है। ऐसे में अब पुलिस ने जो रिमांड पर लिया है, उससे और पूछताछ की जाएगी कि इन 6 छात्राओं के अलावा क्या और भी ऐसी कई छात्राएं हैं जिनके साथ ऐसी वारदात हुई हो और वो डर के मारे या बदनामी के डर से सामने नहीं आ पा रही हो। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो जयेश, इस स्कूल के क्या बाकी अध्यापकों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, स्टाफ से बातचीत हो पाई है? क्या इसके आचरण को लेकर के, इसके व्यवहार को लेकर के बाकी स्टाफ को कोई भनक नहीं लग पाई थी कि इसने 6 बालिकाओं को अपना शिकार बना लिया? देखिए हेमंत, स्कूल में इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और स्कूल भी बंद है। लेकिन ये जो आरोपी प्रिंसिपल है, वो स्कूल में पेड़ पौधों को पानी पिलाने और स्कूल में साफ सफाई के बहाने उनको बुलाता था और इनके साथ ये दुष्कर्म और यौन शोषण जैसी हरकतें करता था। ऐसे में जो अन्य इसके साथी शिक्षक हैं, उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है। कौन कौन लोग वहाँ पदस्थ है, हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी जो है, उन्होंने इस पूरे मामले में 2 दिन पहले ही शिक्षक को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। जी, इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, अब लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी गंभीर है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह से एक प्रिंसिपल जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, ना केवल बल्कि स्कूल को सही तरीके से चलाने की भी जिम्मेदारी होती है, वही अगर इस तरह से निशाना बनाने लगे तो क्या कहेंगे कि आखिरकार कमी कहां रही? और इसी बीच में आपको रोकना चाहता हूं, हमारे साथ राकेश शर्मा डीएसपी डूंगरपुर जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे मामले में जांच अधिकारी भी हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और ये पूरा प्रकरण आखिरकार पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? ये मुकदमा 31 तारीख को दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ स्कूली छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़, अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था। जांच के बाद आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। पूछताछ में मुलजिम ने भी स्वीकार किया है। पीड़िताओं के 161 के बयान, 64 के बयान मेडिकल करवा लिया गया है। मुलजिम का भी पोटेंशियल टेस्ट वगैरह करवा लिया गया है। आज उनको कल गिरफ्तार करके उसको आज न्यायालय में पेश किया है, जहां से 1 दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। अभी जांच जारी है। अभी तक की पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस पूरे मामले को लेकर के? अभी तक के जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि हो रही है और इसी आधार पर हमने इनको गिरफ्तार किया है और अनुसंधान कर रहे हैं। क्या स्कूल में भी बाकी लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं इसके मातहत स्टाफ के? क्योंकि ये प्रिंसिपल था, वहां पर लंबे समय से प्रिंसिपल था। स्कूल में अभी अवकाश चल रहे हैं, लेकिन टीचर्स को बुला के उनको कल बुलाया गया है कि कल आप आके अपना बयान दर्ज कराओ।
ये पूरा प्रकरण आपके सामने आया, पुलिस के सामने आया और जिला कलेक्टर तक ये बच्चियां पहुंची। क्या इस पर कड़ी कार्रवाई होगी? अब इस तरह से दोबारा से इस तरह की हरकत नहीं हो शिक्षा के मंदिरों में? बिल्कुल ये घिनौनी हरकत है, तो इसमें जो है बहुत पुलिस भी बहुत सेंसिटिव है इस मामलों में, बच्चों के मामले में, और पूरी उससे संजीदगी से काम करते हुए तो उसमें पूरा अनुसंधान किया हुआ, कड़ी से कड़ी जोड़ के मुलजिम को सजा दिलाई जाएगी। जी राकेश जी, आपकी पूछताछ में क्या महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं अब तक इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव प्रकरण है और इस पूरे मामले पर देखिए केंद्रीय मंत्री का बयान भी आया है, अलग अलग राजनीतिक हलकों से भी इस पर बयानबाजी हो रही है। जी, पुलिस की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अनुसंधान है वो निष्पक्ष अनुसंधान हो रहा है और बहुत तेजी से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोगों ने जो है निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि ये आरोपी है और आरोपी ने भी स्वीकार किया है। इसलिए जो है कोई पुलिस की तरफ से ऐसी कोई ढिलाई वाली बात है नहीं, तो पुलिस की तरफ से पूरी तरफ से जो है संजीदगी से काम कर रही है पुलिस। क्या जो पीड़ित बच्चियां हैं वो डरी हुई होंगी, जाहिर सी बात है राकेश जी, तो क्या ऐसे में उनका मेडिकल करवाया गया, उनको किसी तरह का आश्वासन पुलिस की तरफ से भी दिया गया है कि डरने की बात नहीं है, पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है? बिल्कुल पुलिस उनके साथ है और जब भी उनकी आवश्यकता होगी तो पुलिस उनके साथ खड़ी रहेगी। आपको एक बात मैं और जानना चाहता हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि आपने जब पूछताछ की एक जांच अधिकारी के तौर पर भी, क्या ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि 6 बच्चियों के अलावा भी कुछ और बच्चियां ऐसी हो सकती हैं जिनको इसने शिकार बनाया हो, जो सामने नहीं आ पाई हो अब तक? इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है, क्योंकि अभी बच्चियों के अवकाश है, स्कूल में अवकाश है, तो कुछ बच्चे सामने आई नहीं है, कुछ बाहर भी गई हुए हैं बच्चे, तो जैसे जैसे आएंगे तो हम लोग उनका बयान दर्ज करेंगे और जो भी अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसने क्या कबूल किया है अब तक पूछताछ में आरोपी ने? पूछताछ में आरोपी ने ये कबूल किया है कि ये बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की हरकत करता था, उनको कपड़े उतारता और उसके साथ जो है वो सेक्स करता था। क्या मेडिकल जो आपने करवाया उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इसने उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है? मेडिकल में पुष्टि हुई है और उनका डीएनए सैंपल लिए हैं जो हम जांच के लिए एफएसएल भिजवा रहे हैं। बच्चियों का, पीड़िताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कैसे इसने पूरी वारदात को अंजाम दे दिया? राकेश जी जी, इसमें अनुसंधान में ये बात सामने आ रही है कि ये कोई पोर्न साइट देखता था जिसमें छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने के जो पोर्न साइट होते हैं ना जी, वो देखता था। उसके आधार पे इसका जो मानसिकता इस तरह की बन गई और ये छोटी बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें करने लग गया। उसके बाद जो है जब बच्चों ने बात आगे नहीं पहुंचाई तो इसका साथ बढ़ा और भी बच्चों के साथ उसने ऐसी हरकतें कर दी। ये कब से चल रहा था पूरा खेल? ये लगभग साल भर से चल रहा था। ये साल भर से चल रहा था और इस तरह की घिनौनी वारदात हम सबके जो है वो सर को शर्म से झुका देती है। पूरे राजस्थान पर इस तरह के लोग कलंक है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे निष्पक्षता के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में आप लोग लगातार काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए भी। डीएसपी राकेश शर्मा हमारे साथ थे, जो जांच अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के, प्रकरण को लेकर के, और उन्होंने इस बात को बताया है न्यूज 18 राजस्थान को कि आखिरकार अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार किया गया, उसने कबूल किया है कि इस तरह से उसने जो वारदात को अंजाम दिया था।